वेलकम। कॉम्पिटेंसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। क्लैरिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड टू अ सक्सेसफुल सक्सेस इन द जॉब। नौकरी में सफल होने के लिए आवश्यक विशेषताओं को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इट हैज एन ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, टू इंटीग्रेट इनटू अ कंपनी सिलेक्शन सिस्टम ऑन द जॉब द सेम क्राइटेरिया फॉर हायरिंग पीपल रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। जब हम कंपनी में आदमियों को रिक्रूट करते हैं और लोगों को रिक्रूट करते हैं, तभी हम उनकी कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं, यह राइट कॉम्पिटेंसी सिलेक्शन में है या नहीं है। अगर कॉम्पिटेंसीज नहीं है तो हम सिलेक्शन नहीं करते हैं। आप लोगों को काफी बार ऐसा होगा, इंटरव्यू मैंने 1 इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू दिया, 3 इंटरव्यू दिया, पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मे बी आपकी कॉम्पिटेंसी वो जज करने वाला रिक्रूटर है और आपकी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी उसमें कुछ गैप रह सकता है, हो सकता है उसके वजह से वो आपको सिलेक्ट ना करता हो। तो रिक्रूटर का यही जॉब है कि वो इंटीग्रेट करे कंपनी की रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंसी क्या है और उसके बारे में लोगों में क्या कॉम्पिटेंसी है। अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं वो कॉम्पिटेंसी बाहर निकालने के लिए बाय आस्किंग सम की बिहेवियरल क्वेश्चंस। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। It was incorporated into performance management system to ensure that sales people would receive a coaching and feedback to behavioral skill set that strong celebrated correlation to a successful job. अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स कॉम्पिटेंसी मॉडल की बात करें हम, तो इसमें ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम भी होता है। उसी में ये जज किया जाता है, एसेस किया जाता है कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज इसमें है, नहीं है, कौन सा बिहेवियरल और स्किल इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। The focus was to increase the productivity and check the turnover. Productivity increase करना ये इसका एक मेन उद्देश्य होता है। Knowledge can be either highly tangible or measurable. अभी हम आते हैं और सेल्स कॉम्पिटेंसी मॉडल को देखते हैं एक बार, जिसमें हम पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, नॉलेज के बारे में बात करेंगे और स्किल के बारे में भी बात करेंगे। चलो आइए पहले हम देते हैं पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अगर सेल्स का बंदा मुझे हायर करना है, या तो सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट आर कॉम्पिटेंसीज आई विल सी इन दैट पर्सन बिफोर हायरिंग। पहली बात मैं देखूंगा असर्टिवनेस, निश्चयात्मक या तो मुखरता। एबिलिटी टू टेक कमांड्स ड्यूरिंग द फेस टू फेस सिचुएशन व्हाइल डिस्प्लेइंग द एप्रोप्रिएट फैक्ट्स एंड डिप्लोमेसी। वो चातुर होता चाहिए और कूटनीति का प्रदर्शन करना चाहिए उसे, ताकि वो फेस टू फेस सिचुएशन में कम ना पड़े। मुझे ऐसा नहीं बनना चाहिए जो बहुत ही एग्रेसिव है सेल्स में और बहुत ही पैसिव है। मुझे सेंटर वाला बंदा चाहिए जो असर्टिव है, वक्त आने पे वो एग्रेसिव और पैसिव भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सेल्स के लिए मैं बंदा चूज कर रहा हूँ। सेकंड कॉम्पिटेंसी पे आते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस। डिजायर टू विन टू अचीव सरप्लस एंड सरपास द गोल्स। जीतने और लक्ष्य को प्राप्त करने की उसमें इच्छा होनी चाहिए। फायर एंड बेली इज रिक्वायर्ड सो दैट वो क्या सेल्स करके आए। अगर सेल्स का मैंने टारगेट दिया है, he has to be a very competitive to go in the market and achieve the goals. अगर वो गोल ओरिएंटेड नहीं है तो मैं ऐसे बंदे को लेके सेल्स कैसे कर पाऊंगा। सेल्फ सफिशिएंसी, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मेंटेन वंस मोटिवेशन। खुद का मोटिवेशन बना रहे। आज हो सकता है सेल्स ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, एक वीक ना हो, पर फिर भी वो मोटिवेटेड रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। नहीं तो क्या है, सेल्स वाले कुछ सेल्स वाले मैंने ऐसे भी देखे हैं और अपना रिपोर्ट तक बना नहीं सकते। रिपोर्ट बनाने के लिए उनके भी असिस्टेंट चाहिए, तभी वो रिपोर्ट बनेगा, तभी जाएगा। तो जितना डिपेंडेंस आपका कम होगा उतना ऐसे बंदे, इंडिपेंडेंट बंदे मुझे अच्छे लगेंगे सेल्स के लिए। हाई इमोशनल स्टेमिना, एबिलिटी टू मेंटेन फोकस एंड इफेक्टिवनेस अंडर स्ट्रेसफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। अब मेरा सेल्स का बंदा जो है, सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर बार बार कस्टमर से मिल रहा है, 10 बार जाना पड़े, 15 बार जाना पड़े, कभी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ सकता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। बट ऐसे सिचुएशन में, तनावपूर्वक और निराशाजनक स्थितियों में भी उसको फोकस मेंटेन रखना है और लूज नहीं करना है फोकस को। तो ये एबिलिटी है, ये पर्सनालिटी इसमें होनी चाहिए। ऐसे बंदों को मैं चूज करूंगा। हाई एनर्जी लेवल, एबिलिटी टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द फास्ट पेस एंड द टेम्पो। अगर जैसे कस्टमर है, अगर स्लो है तो स्लो, फास्ट है तो फास्ट, जैसे जहाँ पे एनर्जी डालनी है वहां पे उसको एनर्जी डालनी चाहिए। लो एनर्जी वाला बंदा लेके मैं करूंगा क्या उस पर, वो ना सेल कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो मुझे हाई एनर्जी वाले बंदे चाहिए। सो इस टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए जो असर्टिव हो, जो कॉम्पिटिटिवनेस हो, सेल्फ सफिशिएंसी हो, हाई इमोशनल स्टेमिना हो और हाई एनर्जी लेवल हो। ये अगर मैं देखता हूँ पर्सनैलिटी में। अब आते हैं एबिलिटीज में। व्हाट ऑल एबिलिटीज आई वुड लुक इनटू सेल्स कॉम्पिटेंसी मॉडल व्हाइल सेलेक्टिंग अ सेल्समैन और अ सेल्स मैनेजर। फर्स्ट इज मेंटल एबिलिटी टू डील विद मल्टीपल इश्यूज एंड डिटेल्स, अलर्टनेस एंड लर्निंग कैपेसिटी। हो सकता है कई उसको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए,
डिटेल में पता करना चाहिए, लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर कस्टमर ने कोई नया क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर उसको आना चाहिए, अलर्टनेस रहना चाहिए, डिटेल में जाके कस्टमर को समझना चाहिए। सो ये जो मेंटल एबिलिटी है ना, ये मुझे सेल्स मैनेजर में चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग से सोच, लाइक एबिलिटी टू सी एंड थिंक बिहाइंड द ऑब्वियस एंड फॉर्मुलेट ओरिजिन सिचुएशन। अगर कहीं पे स्टक होता है तो थिंक डिफरेंटली, अलग से सोच के उसको सोल्यूशन निकालने पे ध्यान देना चाहिए। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एबिलिटी टू रीजन विद, एनालाइज विद, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द मेंबर्स। अगर आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आप कई मेंबर से मिले हैं, तो उनका जो डेटा एनालाइज करके आप रीजन और कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एबिलिटीज उसमें होना चाहिए, लाइक मेंटल एबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब आते हैं सेल्स मैनेजर के पास में कौन सा नॉलेज होना चाहिए। व्हाट ऑल नॉलेज वन मस्ट पजेस, अदरवाइज वो पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा। फर्स्ट इज फाइनेंशियल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द डिसीजन ऑन द कस्टमर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द कंपनी। जो फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है कस्टमर के डिसीजन पे ऊपर है और कैसे सेटिस्फाई है, नहीं सेटिस्फाई है, उसका मेरे फाइनेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कंपनी के फाइनेंस पे, वो देखना भी उसका काम है। तो उसकी जानकारी को तो पता होनी चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वो बंदा बैलेंस शीट फाइनल करे, बट इतना तो उसको जानकारी होनी चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इंपैक्ट क्या होता है कंपनी पे। कंप्यूटर लिटरेसी, मुझे प्रोग्रामर नहीं चाहिए जो कोई प्रोग्राम लिखे वहां पे, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स ये आने चाहिए, जैसे salesforce.com है या कोई ERP सिस्टम है, वहां पे नोटिंग करनी है, इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टिव लिस्ट एंटर करना है, कंप्यूटर कॉन्टैक्ट्स और रिलेवेंट इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करना है, प्रेजेंट करना है। इतनी साक्षरता, कंप्यूटर की साक्षरता उसको होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट नॉलेज, एक्सपर्टीज related to a company's product and services as well as other crucial aspects of the businesses। ये उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है, लाइक प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट कैसा कंपनी का है, क्या क्या सर्विस हम देते हैं, ये प्रोडक्ट क्रूशियल क्यों है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। ये उसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर कोई भी क्वेश्चन पूछे, ट्रिकी क्वेश्चन, उसको आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स, नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव, अगर आप अकेले तो बेच नहीं रहे हो प्रोडक्ट, सेम टाइप के प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी भी बेच रही है, अलग अलग ब्रांड्स भी है, कोई बड़े ब्रांड्स है, कोई छोटे ब्रांड्स है, आपको कॉम्पिटिशन में रहना है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना है। तो नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्स एंड हाउ कंपनी स्टैक्स अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन एंड देयर प्रोडक्ट्स, इसका भी जानकारी होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं लास्ट, स्किल, कौशल। व्हाट आर द स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इन सेल्स कॉम्पिटेंसी फॉर अ सेल्स मैनेजर। बेसिक सेलिंग स्किल्स जो सबसे पहले आता है मेरे ध्यान में, Establishing a rapport डेवलप करना, determining customers' needs, relating benefits to product features, and handling objectives and closing the sales। ये जो basic scaling skills है ना, वो बंदे में होना बहुत जरूरी है, जिससे मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो सभी को चाहिए, anticipating the problem, inviting ideas, distinguishing symptoms from the causes। डिस्टिंग्विश करना है आपको सिम्टम्स क्या है और कॉज क्या है, मॉडिफाइंग द प्रपोजल जैसे कस्टमर है उस हिसाब से प्रपोजल्स मॉडिफाई करनी आनी चाहिए, इंप्लीमेंटिंग सॉल्यूशन और सॉल्यूशन माइंडसेट होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक सेल्स मैनेजर के लिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये तो बहुत ही जरूरी स्किल्स है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू लार्जर और स्मॉल ग्रुप, अगर स्मॉल ग्रुप है अलग बात है, लार्जर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो उसके लिए इस्टैब्लिश रैपो विद द ग्रुप्स, एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ आइडियाज, reading the group cues and effectively using the visual aids and maintain commanding on presence or presentations। राइट, ये सारी प्रेजेंटेशंस की स्किल उसमें होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई समूह में कोई जाके वो आराम से डिलीवर करके आ सकता है। और फाइनली अगर ये मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी टीम रहेगी, तो उसको कोचिंग और ट्रेनिंग स्किल्स तो डेफिनेटली आनी चाहिए। असेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ टीम, क्लोजिंग नॉलेज गैप्स, अगर कोई नॉलेज गैप उसको दिख रहा है, बिकॉज अकेला तो सेल नहीं कर पाएगा पूरा स्टेट का, तो उसके नीचे बड़ी सी काफी टीम होगी, वो टीम का अंडरस्टैंडिंग करना, सिंप्लीफाइंग द इंफॉर्मेशन, एंश्योरिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, रीइंफोर्सिंग डिजायर्ड बिहेवियर, मोटिवेटिंग द लर्नर्स, ये सारे स्किल सेट उसमें होना काफी जरूरी है। तो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे एक सेल्स कॉम्पिटेंसी मॉडल जो सेल्स मैनेजर के लिए चाहिए, जिसमें हमने पर्सनैलिटी कवर किया, असर्टिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, सेल्स एफिशिएंसी, हाई इमोशनल स्टैमिना और एनर्जी लेवल चाहिए। अगर मैं एबिलिटी की बात करता हूं तो मेंटल एबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होना चाहिए। नॉलेज में बात की हमने, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंप्यूटर लिटरेसी, प्रोडक्ट नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का नॉलेज होना चाहिए उसको। और स्किल की बात करें तो सबसे पहले बेसिक सेलिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेजेंटेशन एंड कोचिंग स्किल्स। ये अगर स्किल सेट है तो मेरी सेल्स की कॉम्पिटेंसी मॉडल्स कंप्लीट होती है। अगर कोई मुझे सेल्स का बंदा चूज करना है, सेल्स मैनेजर, तो मैं इन कॉम्पिटेंसीज के ऊपर उसको क्वेश्चन पूछूंगा, ये कॉम्पिटेंसीज उसने कहीं
डेमोन्स्ट्रेट की है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट की है, और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन आंसर्स आई विल मेक माई माइंड और मैं उसको रेटिंग कर दूंगा और सिलेक्शन प्रोसेस काफी इजी हो जाएगा।